लाखों साल पहले इस धरती पर कई तरह के जीव, जानवर और पक्षी रहा करते थे। उस समय इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। हमारी पृथ्वी कई तरह के विशाल और खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी थी। हम डायनासोरों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बेशक डायनासोर बहुत ही खतरनाक जीव थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक काल के जानवरों की। तो चलिए जानते हैं इन प्रागैतिहासिक काल के ही एक विशाल जीव जायंट ग्राउंड स्लोथ के बारे में कुछ रोचक तथ्य और इसके बारे में कुछ मजेदार जानकारी। दोस्तों, आज के तौर पर पाए जाने वाला स्लोथ को हम सभी ने जरूर देखा होगा। आज पूरी दुनिया में स्लोथ की करीब 6 जीवित प्रजाति मौजूद हैं, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में माहिर हैं। इन स्लोथ को बहुत ही आलसी प्राणी कहा जाता है। आज यह जानवर दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। आज के स्लोथ छोटे और मध्यम आकार का स्तनधारी प्राणी है, जो हमेशा पेड़ की डाल पर लटके रहते हैं। लेकिन आधुनिक स्लोथ के पूर्वज हाथी के कद के हुआ करते थे, जो लाखों साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए आधुनिक स्लोथ के विशालकाय पूर्वजों के बारे में जानते हैं। ग्राउंड स्लोथ के बारे में 10 रोचक तथ्य। अतीत में स्लोथ के पूर्वजों को मेगाथेरियम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है एक विशालकाय जानवर। यह आज से करीब 10 लाख से 60 लाख साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। मेगाथेरियम करीब 20 फीट ऊंचे और 3 टन वजन के हुआ करते थे। स्लोथ के पूर्वजों के बारे में पहली बार तब पता चला जब सन 1788 में अर्जेंटीना की लुजान नदी पर इसके विशालकाय अवशेष सामने आया था। इसके बाद सन 1796 में फ्रेंच के जीव वैज्ञानिक जॉर्जेस क्यूवियर ने स्लोथ के अवशेष का परीक्षण करके उसको नाम दिया मेगाथेरियम, जिसका मतलब होता है एक विशाल जानवर। मेगाथेरियम एक बहुत ही विशाल कद का जानवर था, पर यह पूरी तरह से शाकाहारी था। मेगाथेरियम के पंजे लगभग 1 फीट जितने बड़े होते थे, जो बेहद ही नुकीले होते थे। अपने पंजों का इस्तेमाल वो पेड़ की ऊंची डालों को अपनी ओर खींचने के लिए किया करते थे। कभी कभी वो अपने पंजों की मदद से पूरे पेड़ के जड़ को ही उखाड़ फेंकते थे। मेगाथेरियम की सबसे छोटी और सबसे पुरानी प्रजाति पाइलोसीन है, जो एक गेंडे के आकार का था। यह प्रजाति के स्लोथ बोलीविया से पेरू के जंगल तक घूमा करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मेगाथेरियम की प्रजाति बड़ी होती गई और अफ्रीकन हाथी कद तक पहुंच गई। मेगाथेरियम दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान और जंगल में पाए जाते थे। वह ज्यादातर पेड़ के आसपास ही अपना समय गुजारा करते थे। जायंट ग्राउंड स्लोथ ज्यादातर समूह में रहना ही पसंद करते थे, लेकिन जब भी वो गुफा में जाते थे तब अकेले रहना पसंद करते थे। हिमयुग शुरू होने के बाद खाने की कमी और इस इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार की वजह से स्लोथ के पूर्वज जायंट ग्राउंड स्लोथ मेगाथेरियम की प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट और विलुप्त हो गई। तो ये थे ग्राउंड स्लोथ के बारे में कुछ जानकारी और उनके बारे में कुछ मजेदार रोचक तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे आने वाली इसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।